नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर शहर में एक गांव है जो दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम है भदला। ये भदला इतनी गर्म इलाका है जो जहां पे 48 to 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है शहर में। इस शहर को अगर आप ऊपर से देखें तो आज के दिन में ये शहर ऐसा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे लगे हैं 1 करोड़ सोलर पैनल्स। क्या आप जानते हैं कि भदला सोलर पार्क देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 14,000 एकड़ यानी कि 56 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में यहाँ पे सोलर पैनल बिछाए गए हैं, जो कि 1 करोड़ के आसपास है। ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे आधा पेरिस शहर समा सकता है। आपको जान के बहुत गर्व महसूस होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क तो है ही इंडिया में, जिसने चीन को पछाड़ा। सेकेंड नंबर पे जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो है चाइना में, बट तीसरा जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो भी इंडिया में ही है, वो है कर्नाटका का पावागढ़। उसी को बीट करके इंडिया का जो भदला सोलर पार्क है वो नंबर 1 पे पहुंचा। भदला में 2245 मेगावाट सोलर सिस्टम लगाया गया है, जो कि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कि 22 करोड़ घरों में एक दिन के लिए पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे के लिए प्रोवाइड की जा सकती है। अगर हम लेंथ वाइज बात करें तो ये 200 किलोमीटर के लेंथ वाइज में फैला हुआ है, जिसे सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे 150 गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे 150 और एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिसमें से 50 टेक्निकल काम करते हैं और 100 नॉन टेक्निकल आदमी लोग काम करते हैं। यहाँ का कंस्ट्रक्शन 2015 में शुरू हुआ था। इसको 4 फेजेस में बनाया गया है। 18 कंपनी ने मिलकर इसमें इन्वेस्ट किया है और लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट 9,900 करोड़ रुपए का हुआ है। फर्स्ट फेज 2015 में लॉन्च हुआ था, जहां पे 65 मेगावाट को सैंक्शन किया गया था। 2016 में 680 मेगावाट को सैंक्शन किया गया था। 2020 में 1000 मेगावाट सैंक्शन किया गया और लास्ट में 500 मेगावाट, जो कि 2020 में ही अदानी रिन्यूएबल्स ने बनाया था। जो हमारे व्यूअर्स सोलर बैकग्राउंड से नहीं आते तो उन्हें मैं बेसिक समझा देता हूँ कि 1 करोड़ जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। बट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होती है, लेकिन जो हमारे अप्लायंसेस जो हम यूज़ करते हैं घरों में वो एसी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है। तो डीसी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में बनाने के लिए, डीसी टू एसी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें बड़े बड़े इन्वर्टर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे लगाए गए हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर से पास होने के बाद एक ट्रांसफार्मर में भेजी जाती है। ट्रांसफार्मर में से ये स्टेप अप करके नियरेस्ट सब स्टेशन में छोड़ दिया जाता है और सब स्टेशन से ये ग्रिड नेटवर्क में चली जाती है। और उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या किसी भी शहर, किसी भी गांव, आपके घर में भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सकती है। सिंस ये सोलर पार्क एक रेगिस्तान में बसा हुआ है, तो इसके वजह से हमारे सोलर पैनल के ऊपर डस्ट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। और डस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है हमारे सोलर पैनल्स के लिए, क्योंकि सोलर पैनल जनरेट करना कम कर देते हैं, क्योंकि सोलर पैनल और सन के बीच में ये डस्ट का एक लेयर आ जाता है। इसीलिए हमें इसे पीरियडिकली मेंटेन करना पड़ता है। अब आप सोचिए 1 करोड़ सोलर पैनल को रोज का रोज क्लीन करने के लिए कितना ज्यादा मैन पावर और कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता होगा। इसीलिए यहाँ पे रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। ये रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम ऐसे दिखते हैं, जो कि सोलर पैनल्स के ऊपर रोल हो जाते हैं और उनके नीचे माइक्रोफाइबर ब्रश होती है, जो कि बहुत सॉफ्ट होती है, हमारे सोलर पैनल को नुकसान नहीं पहुंचाती और ये डस्ट ऐसे रिमूव कर दी जाती है। इसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल्स बनाए गए हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं टेक्निकल, वो इन्हें मॉनिटर करते रहते हैं इन क्लीनिंग सिस्टम को। इसके अलावा जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हो गए, सोलर पैनल, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, अर्थिंग, वायरिंग, सभी चीजों को मॉनिटर की जाती है कंट्रोल रूम से बैठ के स्काडा सिस्टम के थ्रू। ये सोलर सिस्टम एक दिन में 68 लाख यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना के देती है। ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है कि अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को कोयले से बनाएं, जो कि हमारे देश में, अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोयले को जला के ही बनाई जाती है। तो अगर हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाई एक दिन में, तो हमें 3500 टन ऑफ कोयला लगेगा, और जिसकी कीमत ओवरऑल 5 करोड़ रुपए के आसपास होती है। यानी कि ये सिस्टम कोयले को तो बचाता ही है, ऊपर से 5 करोड़ रुपया भी बचाता है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात। इससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका सबसे बड़ा खरीदार है एनटीपीसी। एनटीपीसी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, गवर्नमेंट पीएसयू है। जब फर्स्ट फेज बना था तो एनटीपीसी 6.45 ₹5 पर यूनिट के हिसाब से खरीदता था। जब और भी फेजेस डेवलप हो गए तो यही रेट गिर के 2.45 ₹पर यूनिट एनटीपीसी खरीदने लगा। अब जब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि देश में इतना बड़ा जगह है, हमारा देश इतना बड़ा है, तो भदला को ही क्यों चुना गया इतना बड़ा सोलर पावर सिस्टम लगाने के लिए? तो सबसे पहला हमें ज्यादा से ज्यादा इतना 14,000 एकड़
का बैरन लैंड या अनउपजाऊ जमीन हमें एक ही जगह पे चाहिए, वो हमें थार जैसे डेजर्ट में ही मिल सकती है, रेगिस्तान में मिल सकती है। दूसरा, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ही गर्मी का जरूरत पड़े। जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री के आसपास होता है। तो आप कहेंगे कि भदला में तो समर में 45 to 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये बात करेक्ट है, लेकिन अगर आप पूरा ओवरऑल ईयर का इसका टेम्परेचर देखें तो वो ऑन एन एवरेज 30 डिग्री के आसपास ही मेंटेन रहता है। तीसरा, हमें सनी डेज ज्यादा से ज्यादा चाहिए एक साल में। तो यहाँ पे सिंस रेनफॉल बहुत कम होती है, यहाँ पे 330 दिन से ज्यादा हमें सनी डेज मिलते हैं। चौथा, हायर एल्टीट्यूड की वजह से भी यहाँ जनरेशन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। फिफ्थ पॉइंट, सोलर रेडिएशन अच्छा सा जनरेशन करने के लिए जो सोलर से रेडिएशन आ रहे हैं उसका वैल्यू होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास, और यहाँ पे होती है 5.72, जो कि एक बहुत अच्छा वैल्यू है फॉर सोलर जनरेशन। अगर ऐसे सोलर पार्क इतने ही किफायती होते हैं, इतनी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट या दुनिया की गवर्नमेंट ऐसे सोलर पार्क और क्यों नहीं बना देती? अगर हम 1000 या 1500 नंबर्स ऐसे पूरी दुनिया में बना लें तो इलेक्ट्रिसिटी की तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो हमारी सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी एक मैजिक है जिसकी वजह से दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा और पहला ड्रॉबैक है जो हमारा सोलर पैनल्स होता है, उस सोलर पैनल का मेन कंपोनेंट होता है सोलर सेल्स। अब ये सोलर सेल्स बने होते हैं सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर और ग्लास से। ये तीनों इतने बड़े प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन इनमें जो मेटल यूज होते हैं वो है सिल्वर, कॉपर और इंडियम। ये तीन जो मेटल है इन्हें एक्सट्रैक्ट करना के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है, और ये माइनिंग बहुत एक कॉस्टली प्रोसेस होता है। इससे हमें सॉइल, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होती है। इसके बाद जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं तो इनका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, तो इससे भी कार्बन का एमिशन होता है। लेकिन ये इतना भी खराब नहीं है। अगर आप कोयले से कंपेयर करें, जो कि हमारे देश में 70% जनरेशन कोयले से होती है, अगर हम कोल का कंपैरिजन करें तो ये 20 गुना कम कार्बन एमिशन करता है। प्योर वे नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत इफेक्टिव वे है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ग्रिड, जो ग्रिड नेटवर्क है इसके इश्यूज। अब ये ग्रिड होता क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा ग्रिड हम कहते रहते हैं। ग्रिड कुछ नहीं है, ग्रिड होता है इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क। अब हम घर में सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, कोई बायोगैस बना रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना थर्मल पावर प्लांट लगाया हुआ है, कोई न्यूक्लियर लगाया हुआ है। ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो सोर्सेस होती हैं ये जनरेट होके ये ग्रिड पे ही छोड़ दी जाती है। ये ग्रिड एक इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क है। अब कोई कर्नाटका में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है कहीं से, तो ये असम तक भी पहुंच सकता है, असम के किसी गांव तक भी पहुंच सकता है। अगर हमारा जनरेशन दिल्ली में प्लांट लगा हुआ है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी तमिलनाडु भी यूज कर सकता है। तो ये इसको ही इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को ही हम ग्रिड कहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो सोलर का जनरेशन होता है वो अनप्रिडिक्टेबल है और हम इसे रोक भी नहीं सकते। अब एग्जाम्पल, समर के दिन में ये बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी बना देगा, लेकिन रेनी के टाइम पे ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। लेकिन जो हमारे दूसरे सोर्सेस होते हैं वो है कोल, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इन सारे पावर प्लांट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कितनी जनरेशन चाहिए वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी जब बना दोगे तो या तो आपको स्टोर करना पड़ेगा या तो आपको यूज करना पड़ेगा। अगर किसी एक दिन में हमारे देश की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बन गया उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो हमें बड़े बड़े बैटरी बैंक्स लगानी पड़ेंगी, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली और बहुत ज्यादा ही इन्वायरमेंटल के लिए इश्यूज हो सकते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, ट्रांसमिशन कंपनीज होती हैं, ये प्रिडिक्शन करती हैं कल का, अगले हफ्ते का, अगले महीने का, अगले साल का प्रिडिक्शन करती हैं कि हमारे लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करेंगे। ये प्रिडिक्ट करती हैं, और ये प्रिडिक्शन करने के बाद ही ये कोयले और जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं या थर्मल पावर प्लांट होती हैं, इन्हें ये डेटा दी जाती है ताकि ये कंट्रोल में इलेक्ट्रिसिटी बनाए, या तो कम बनाए या तो ज्यादा बनाए। इनकी डेटा इनकी भेजी जाती है। बट सोलर पैनल को इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये सन से ही बनती है और जितना बनना है उतनी ही बनेगी, तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ग्रिड रिलेटेड इशू। लेकिन अगर फ्यूचर में एडवांसमेंट होती है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती है, इसमें भी अगर प्रेडिक्शन हो पाया तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से बचाएगी। तीसरा और लास्ट जो मैं प्रॉब्लम बताना चाहूंगा वो ये है कि सोलर पैनल बहुत सालों तक चलते हैं, जो कि अच्छी बात है। जो 1970 में सोलर पैनल लगाए गए हैं वो आज भी चल रही है और वो आगे भी चलेगी, लेकिन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बट कुछ एक समय तो ऐसा आएगा जरूर
जहाँ पे हमें सोलर पैनल को रिप्लेस या रिसाइकिल करने की जरूरत पड़ेगी, और हमें रिसाइकलिंग करना नहीं आता सोलर पैनल को। अगर हम रिसाइकिल करें भी तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर होगा और इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचेगा वो तो पहुंचेगा ही। लेकिन सोलर एनर्जी में बहुत सारे एडवांसमेंट होते ही जा रहे हैं। इन सोलर पैनलों की एफिशिएंसी बढ़ रही है, इनके कॉस्ट ड्रास्टिकली कम होते ही जा रहे हैं, इनके नए नए सेक्टर में यूजेबिलिटी आगे आती जा रही है, खास करके ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में। अब आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में कार के ऊपर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सके वहां से। बोट्स में दिख रहे हैं, रॉकेट्स में दिख रहे हैं, सैटेलाइट्स में तो हमने शुरू में ही देखा है। शुरुआत तो सोलर पैनल की मेन सैटेलाइट से ही शुरू हुई थी, तो इसका उपयोग हर जगह में होने वाला है कमिंग डेज में। लेकिन क्या ये इतना इफेक्टिव है? क्या हमें सोलर एनर्जी को लेके इतना आगे बढ़ना चाहिए? ये तो हमें टाइम ही बताएगा। बल्कि आप कमेंट करके हमें ये बता सकते हैं कि सोलर एनर्जी आपने लगाया है कि नहीं लगाया है। लगाया है तो आप कितना इलेक्ट्रिसिटी पर डे बचा पा रहे हो। धन्यवाद।